नमस्कार दोस्तों, द टाइट्रेट में आपका स्वागत है। आज हम लगातार बता रहे हैं मध्य प्रदेश के अहम लोकसभा जो तीसरे चरण में है, वह 4 अहम लोकसभा के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी दंगल में अभी अपने भाग आजमा रहे हैं। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, माना जा रहा है कि उनको सेंट्रल में कोई मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो समीकरण है वो आते हैं उस लोकसभा पे तब बताएंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किल झेलना पड़ रहा है। सागर की बात करें, सबसे पहले सागर की बात करें तो राज बहादुर सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर को कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 3 लाख के अंतर से चुनाव हरा दिए थे 2019 में। 2024 में यहाँ पर लता वानखेड़े जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर गुड्डू राजा जी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। माना यह जा रहा है यहाँ पर लता वानखेड़े जी की स्थिति मजबूत है। यह लगभग 2 लाख के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर हार रहे हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विदिशा की बात करें तो 2019 में रमाकांत भार्गव जी बीजेपी प्रत्याशी लगभग 4.5 लाख के अंतर से यह चुनाव हरा दिए थे सरेंद्र पटेल को, कांग्रेस प्रत्याशी को। इस बार यहाँ विदिशा से शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से प्रचलित इनको चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। वहीं कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। सबसे पहले यहाँ पर जो विधानसभा हुआ था, मामा बहुत मेहनत किए थे कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और अपने पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया। इससे शिवराज सिंह चौहान बहुत दुखी थे, लेकिन बीजेपी के आला कमान ने इनको बोला कि आपको हम सेंट्रल भेजेंगे, इस बार आप एमपी का चुनाव जीतिए और हम आपको सेंट्रल में कोई मंत्रालय देंगे। लेकिन वहाँ पर बीजेपी को जो लोकल कैंडिडेट हैं और लोकल जो हैं वहाँ बीजेपी नहीं चाहती है कि यह सीट जीते, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है फिर से यह विधानसभा में यह प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान के जो फेमस हैं और लगातार वह क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर मजबूत भी है। वोट को जो मार्जिन पिछले बार 4.5 लाख था बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार वह मार्जिन कम करके 3 लाख हो गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पुनः इस बार प्रताप भानु को कांग्रेस प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सीट निकाल रहे हैं। भोपाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से जाना जाता था, जो कि पिछले बार 3 लाख लगभग 61-65 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे। यहाँ पर दिग्विजय सिंह को हरा दिए थे कांग्रेस प्रत्याशी को। भोपाल हमेशा दिग्विजय सिंह का गढ़ माना गया था, कांग्रेस का गढ़ माना गया, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आ जाने से मामला बिगड़ गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार बड़बोले के रूप में माने गए, क्षेत्र में काम कम करते थे, बोलते ज़्यादा थे और अनाप शनाप बोलते थे, लोग इनसे खफा थे और बीजेपी भी जानती थी अगर इनको टिकट दिए तो बुरी तरह से बीजेपी यहाँ हारेगी, जिसके कारण वह टिकट उनको न देकर के यहाँ पर आलोक शर्मा पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव यहाँ पर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर बीजेपी से लोग खफा है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ भी काम भोपाल में नहीं किया और यहाँ पर कांग्रेस हमेशा मजबूत रहती थी, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछली बार दिग्विजय सिंह को हरा दिए थे और दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर एड़ी चोटी का जान लगा रहे हैं ताकि यहाँ पर कांग्रेस को सीट बचा पाए, जिसके कारण यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर आलोक शर्मा बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं और यह सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं राजगढ़ की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार यहाँ पर लगभग 4.5 लाख के अंतर से चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी को मात दिए थे। इस बार यहाँ पर रोडमल नागर जी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए। वहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। दिग्विजय सिंह जो पिछले बार भोपाल से थे वो हार गए थे, यहाँ पर इसमें मैदान में है और राजगढ़ से इस बार पुनः दिग्विजय सिंह हार रहे हैं और रोडमल नागर जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं लेकिन मामला बहुत उल्टा है। यहाँ पर जो लग रहे हैं कि 20,000 से 30,000 के अंतर से रोडमल जी नागर जी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी टाइम है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह प्रचार कर रहे हैं तो पासा पलट भी सकता है, बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ पर बीजेपी आगे होते हुए नजर आ रहे हैं और एग्जिट पोल में हम आपको 7 तारीख को 5 बजे शाम में बताएंगे कि क्या राजगढ़ दिग्विजय सिंह बचा पाए हैं या पुनः यहाँ हार गए हैं। या इस 4 लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें तो सागर बीजेपी जीत रही है, विदिशा बीजेपी शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं, भोपाल कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और राजगढ़ यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो दिग्विजय सिंह के लिए यह बुरी खबर है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एग्जिट पोल आपको हर एक फेज के बाद शाम को हम एग्जिट पोल लेकर आते हैं कि क्या स्थिति होती है, क्योंकि
ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में बहुत सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि लोग मन बनाते हैं। 50% लोग वोट के शाम तक क्लियर, वोट के एक दिन पहले जो शाम होती है उस समय तक क्लियर करते हैं कि हम किसको वोट देनी है। अब बहुत सारे गुप्त वोट हैं जो वोट देने के बाद क्लियर करते हैं कि हम किन को वोट दिए हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो लोगों से पूछा जाता है उसके आधार पर हम एग्जैक्ट एग्जिट पोल बताते हैं और सबसे सटीक बताते हैं कि स्थिति क्या होगी। जैसे राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ पर बीजेपी आगे होती नजर आ रही है। लेकिन लगातार प्रचार हो रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं उसके आधार पे हम आपको एग्जिट पोल में बताएंगे क्या दिग्विजय सिंह या सीट बचा पाते हैं नहीं। तब तक आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।